नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। गर्मी का सितम 5 दिन में 4 डिग्री उछला। न्यूनतम तापमान, कूलर और एसी हो रहे फेल। तेज गर्म हवा के थपेड़े लोगों को झुलसा रहे हैं। दिन हो या रात, गर्मी से किसी समय निजात नहीं मिल रही है। भीषण गर्मी में लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं। बिजली कट परेशानी बढ़ा रहे हैं। न्यूनतम तापमान में पिछले 5 दिन में 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं अधिकतम तापमान में पिछले 2 दिन 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 42.5 और न्यूनतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर 130 रहा। हवा 15.1 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चली। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को भी मौसम में गर्माहट बनी रहेगी। तापमान में बढ़ोतरी के चलते मौसम खुश्क व गर्म बना रहेगा। गर्म हवा या लू चलने की संभावना रहेगी। बीच बीच में हल्के बादल छाने और धूल भरी हवा चलने की संभावना जताई गई है। ग्रीष्मकालीन अवकाश में दादी नानी से सेवा भाव व भजन सीखेंगे स्कूली बच्चे। ऑनलाइन होगी निगरानी। बाल वाटिका से कक्षा 5वीं तक के बच्चों को इस बार ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान कुछ अलग तरह का गृह कार्य दिया जाएगा। यानी इस बार बच्चे दादी नानी से सेवा भाव और भजन आदि सीखेंगे। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से निपुण मिशन कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए कक्षावार ये योजना तैयार की गई है। बच्चों के इस कार्य की स्कूलों के व्हाट्सएप ग्रुपों के साथ जुड़कर ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। योजना के समन्वयक विपिन कुमार ने बताया कि इस बार जून माह में अवकाश की अवधि के दौरान बच्चे खेल खेल में अपने अभिभावकों, दादा दादी, नाना नानी से कहानियां सीखेंगे। वहीं पक्षियों के लिए तपती गर्मी में दाना पानी का प्रबंध करेंगे। ये बच्चे अपने आस पड़ोस, रिश्तेदारी, पर्यावरण, पशु पक्षी, अपने राज्य व देश के बारे में भी मूलभूत जानकारी हासिल करेंगे। हरियाणा के ये प्रत्याशी जहां से लड़ रहे हैं चुनाव, वहां से खुद नहीं डाल पाएंगे वोट। पिछले करीब 1 महीने से हरियाणा के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने जहां मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, वहीं अधिकतर प्रत्याशी ऐसे हैं जो जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वो वहां वोट नहीं दे पाएंगे। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों में कई ऐसे हैं जो जिस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं वहां उनका वोट नहीं है। हरियाणा की 7 लोकसभा सीट के समीकरण सबसे दिलचस्प है। यहाँ चुनाव लड़ रहे किसी भी प्रत्याशी की वोट इस हल्के में नहीं है। यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी रणजीत चौटाला, जीजेपी प्रत्याशी नैना चौटाला की वोट सिरसा में है। 2500 जवान, 6 पैरामिलिट्री फोर्स। चुनाव को लेकर हरियाणा तैयार, बूथों पर सुरक्षा चाक चौबंद। एसपी मोहित हांडा ने लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक करवाने के लिए सभी डीएसपी, थाना प्रभारी, क्राइम यूनिट इंचार्ज, चौकी प्रभारियों और चुनाव के दौरान तैनात पेट्रोलिंग पार्टियों के साथ पुलिस लाइन की मीटिंग की। उन्होंने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और स्वतंत्र रूप से संपन्न करवाना पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी है। जिले में 389 मतदान केंद्र पर कुल 884 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सभी पुलिस अधिकारी स्वयं प्रत्येक बूथ को चेक करें। जिले में करीब 2500 जवान तैनात रहेंगे। इनमें 6 कंपनी अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए तैनात किए गए हैं। इनमें से कुछ क्रिटिकल पोलिंग बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। चंडीगढ़ साहनीवाल के 50 किलोमीटर रेल सेक्शन के दोहरीकरण की उठ रही मांग, घंटों के इंतजार से मिलेगी राहत। चंडीगढ़ साहनीवाल के 50 किलोमीटर रेल सेक्शन के दोहरीकरण की मांग जोर पकड़ने लगी है। हालांकि ये एक लंबी प्रक्रिया है। पिछले दिनों किसान आंदोलन के कारण परेशान हुए यात्रियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस सेक्शन को भी डबल किया जाए ताकि उनकी यात्रा प्रभावित न हो और उन्हें ट्रेन के इंतजार में घंटों रेलवे स्टेशनों पर ना बैठना पड़े। जानकारी के अनुसार पिछले दिनों एकल सेक्शन पर मालगाड़ियों और मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन का खामियाजा रेलवे सहित यात्रियों को भुगतना पड़ा था। ट्रेनें 24 घंटे की देरी से गंतव्य स्टेशन पर पहुंची तो बीच सफर यात्री बेहाल रहे। वहीं ट्रेन के इंतजार में 2-2 दिन यात्री स्टेशन पर ही बैठे रहे। चुनावी रोड शो के दौरान एक दुकानदार प्रत्याशी को डाल रही थी माला, इतने में गायब हो गया पर्स, लगाए हजारों का चूना। ओल्ड फरीदाबाद मार्केट में एक राजनीतिक दल के प्रत्याशी को माला पहनाते समय एक दुकानदार का पर्स
गायब हो गया। ओल्ड फरीदाबाद थाने में प्रेम प्रकाश कटारिया ने देश शिकायत में बताया कि उनकी ओल्ड फरीदाबाद की मेन मार्केट में फैंसी साड़ी सेंटर के नाम से दुकान है। 23 मई को मार्केट से रोड शो निकल रहा था। इस दौरान किसी ने उनकी जेब से पर्स निकाल लिया। पर्स में 10,500 रुपए, चांदी का पत्रा व अन्य दस्तावेज थे। पर्स निकालने वाली घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसकी फुटेज पुलिस को सौंप दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब महंगी नहीं होगी प्याज, सरकार ने रेट पर लगाम लगाने को कर दिया इंतजाम। पिछले साल प्याज की कीमत के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद सरकार की तरफ से इसके निर्यात पर पाबंदी लगाई गई थी। इस साल प्याज की कीमतों को ध्यान में रखकर सरकार ने 1 लाख टन का बफर स्टॉक बनाने के लिए प्याज के रेडिएशन प्रोसेसिंग में तेजी लाने का प्लान कर रही है। सरकार की तरफ से ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि प्याज की कमी और उसके दाम में किसी भी प्रकार के उछाल को रोका जा सके। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्याज निर्यातक देश है। भारत लौटने के लिए युवा दे रहे 3 गुना किराया। जींद के 25 छात्र 26 मई को पकड़ेंगे फ्लाइट। किर्गिस्तान में फंसे जींद जिले के विद्यार्थियों को स्वदेश लौटने के लिए 3 गुना किराया देना पड़ रहा है। एरोप्लेन का पहले जो टिकट 20-25 हजार रुपए में मिलता था, उसकी कीमत अब 70 हजार रुपए तक पहुंच गई है। वर्तमान में जिले के करीब 42 छात्र किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं। इनमें से 25 विद्यार्थियों का टिकट बन चुका है। ये छात्र 26 मई को भारत के लिए उड़ान भरेंगे। इससे अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। हरियाणा लोकसभा चुनाव फतेहाबाद में मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई 688 पोलिंग पार्टियां। मतदान ऐप से ली मदद। फतेहाबाद में तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 688 बूथों पर मतदान होगा। शुक्रवार दोपहर को मतदान से जुड़ी सामग्री देकर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। प्रत्येक बूथ पर 5 कर्मियों की ड्यूटी रेंडमाइजेशन से निर्धारित की गई है। 103 पोलिंग पार्टियों को रिजर्व रखा गया है। फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में 237 पोलिंग पार्टियां, रत्या विधानसभा में 224 पोलिंग पार्टियां तथा टोहाना विधानसभा क्षेत्र में 227 पोलिंग पार्टियों की बूथ अनुसार रैंडमाइजेशन की गई है। फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में 36, रतिया में 33 तथा टोहाना विधानसभा क्षेत्र में 34 पोलिंग पार्टियों को रिजर्व रखा गया है। ठगों को 50,000 रुपए में बेच रहा था एक खाता। IDFC बैंक के मैनेजर की करतूत सुन हिल जाएंगे। साइबर ठगों को ठगी की राशि ट्रांसफर करने के लिए बैंक खाता मुहैया कराने के आरोप में IDFC बैंक के कर्मचारी को अरेस्ट किया गया है। साइबर क्राइम थाना ईस्ट की टीम ने स्टॉक मार्केट में निवेश पर मुनाफे का झांसा देकर 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी मामले में जांच करते हुए इसे पकड़ा है। आरोपी की पहचान राजस्थान झुंझुनू निवासी सतीश के तौर पर हुई है। इसके एक अन्य साथी प्रीतम को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। अब तक 14 बैंक कर्मचारियों को गुरुग्राम साइबर क्राइम पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। फरीदाबाद में एक ही परिवार के 6 लोगों ने काटी हाथ की नस। इस वजह से 3 पीढ़ियां मौत के रास्ते पर चलने को हुई मजबूर। दिल्ली से सटी और औद्योगिक नगरी से नाम से विख्यात फरीदाबाद शहर में दिन में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों ने अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या की कोशिश की। इस घटना में परिवार के मुखिया श्याम गोयल की मौत हो गई और परिवार के अन्य सदस्य अस्पताल में भर्ती हैं। फरीदाबाद सराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 37 में मकान नंबर 406 में एक परिवार के 6 सदस्यों ने हाथ की नस काट ली। सिरसा में पिता ने एक ही पुत्र की हत्या। शराब पीकर अक्सर करते थे झगड़ा। गांव बड़ा गुड़ा की वारदात, मां के बयान दर्ज। सिरसा के गांव बड़ा गुड़ा में रात्रि एक युवक की धारदार हत्या से निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। सूचना के बाद बड़ा गुड़ा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। इस संबंध में पुलिस ने मृतक की मां के बयान पर उसके पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि हत्या आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद ही हत्या की असल कारणों का खुलासा होगा। फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।